शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग में मन और मन के विचार। मन के किन विचारों से आत्मा को दुख मिलता है, मन के किन विचारों से आत्मा को सुख प्राप्त होता है, मन के विचारों को लेकर के चर्चा चल रही है। मन के उन विचारों की चर्चा हमने की है जिनके माध्यम से आत्मा को दुख मिलता है, जिन विचारों के पीछे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार विद्यमान रहते हैं। योग की भाषा में कहें तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, जिन्हें क्लेश कहा है। क्लेशों की विद्यमानता में जब तक मन के अंदर क्लेश विद्यमान रहेंगे और उन क्लेशों के कारण से जो विचार मन में उत्पन्न होते हैं और जिन विचारों के कारण से जिन कर्मों को हम करते हैं और उसका परिणाम दुख मिलता है। मेरे मन में क्या विचार हैं, वो विचार सार्वजनिक नहीं हो सकते। आप नहीं जान सकते मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं, परंतु जो मेरे मन में विचार चल रहे हैं, उन विचारों का जो परिणाम है वो मेरे कर्म हैं जो सार्वजनिक होते हैं। मेरे को जानना है या आपको जानना है तो आपके कर्मों के माध्यम से मैं जान सकता हूं, पर आपके कर्म, मेरे कर्म कैसे हो रहे हैं और उनके पीछे जो कारण है वो विचार है, जिनको योग ने वृत्ति शब्द से कहा है। मन की वृत्ति, मन के विचार। लोक में अक्सर अनेक बार ये कहा जाता है, ये तो विचार ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, क्या अंतर आएगा। ऐसी भूल कभी नहीं करनी चाहिए। विचार है तो क्या अंतर आएगा, विचार ही तो जीवन है। हमारा संपूर्ण जीवन विचारों पर आश्रित है, जिनको हम सुविचार कह सकते हैं। यदि विचार ठीक नहीं है, विचार कुविचार बन जाएंगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा, जीवन का नाश हो जाएगा, कहीं का जीवन नहीं रहेगा। तो विचार सुविचार हो सकता है और कुविचार हो सकता है, और सारे के सारे कर्म इन विचारों पर आश्रित हैं। और जिन विचारों के माध्यम से आगे चल करके जीवन में दुख मिलना है, कष्ट मिलना है, पीड़ा का होना है, और उन विचारों को अगर बदल दें, हम उनको सुविचारों के रूप में कर दें, तो सुख ही मिलेगा, तृप्ति मिलेगी, संतोष ही मिलेगा, और भय नहीं रहेगा, निर्भयता आएगी।
संकोच नहीं रहेगा, अपने आप को परतंत्र एहसास नहीं करेंगे, स्वतंत्र अनुभव करेंगे, क्योंकि विचार ही सुविचार है। तो विचारों का जीवन में सर्वाधिक महत्व है। ये तो विचार ही ऐसा मान करके कभी भूल नहीं करनी है। कोई अंतर नहीं आएगा, ऐसा विचारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मन में नहीं आनी चाहिए। यदि एक विचार, ऐसा विचार मन में उत्पन्न हो गया जिसको हम कुविचार कहते हैं, और वो कुविचार जीवन में न जाने कब व्यक्ति को कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। ये जो विचार है एक सूत्र के रूप में, एक मंत्र के रूप में काम करता है। जैसे ऋषि का एक सूत्र है, एक सूत्र के माध्यम से जीवन बन सकता है और जीवन बर्बाद भी हो सकता है। एक वेद मंत्र कोई व्यक्ति अपना ले तो उसका कल्याण हो सकता है। तो जैसे मंत्र है, सूत्र है, वैसा ही ये विचार है। एक भी विचार ऐसा मन में उत्पन्न हो गया, ऊपर से नीचे धड़ाम से गिर जाएगा व्यक्ति। अगर एक ऐसा विचार मन में उत्पन्न हुआ तो नीचे से ऐसा ऊपर उठेगा, देखते रह जाएंगे। कितना महान बन सकता है व्यक्ति, महान से महान विचार के माध्यम से, और निकृष्ट से निकृष्ट विचार के माध्यम से। ये मन की वृत्तियां हैं, मन के विचार हैं। सुविचार, अच्छे विचार, मन के अंदर अच्छे विचारों को उत्पन्न करना है, तो ये अपने आप अच्छे विचार नहीं आ सकते। अच्छे विचारों के पीछे ख्याति होनी चाहिए, जो आपके सामने रखी ख्याति यानी तत्वज्ञान। जड़ और चेतन दोनों का पृथकत्व, जब तक मन में दो पदार्थों की भिन्नता का बोध नहीं होता है, तब तक मन में वो सुविचार उत्पन्न नहीं होंगे जिन सुविचारों के कारण से केवल सुख मिलेगा, दुख का कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होगा, दुख आएगा ही नहीं। जिसे कष्ट कहते हैं, पीड़ा कहते हैं, वो मन के अंदर उत्पन्न नहीं होगी, वो पीड़ा नहीं होगी, वो शोक उत्पन्न नहीं होगा। सुविचारों के पीछे वो तत्वज्ञान, वो जड़ और चेतन का जो पृथकत्व है, भिन्नता है, वो विद्यमान है। तत्वज्ञान के कारण से सुविचार मन में उत्पन्न होते हैं, और वो तत्वज्ञान ऐसे ही मन के अंदर नहीं रह सकता। मन में स्थान देना है तत्वज्ञान को, मन के अंदर स्थापित करना है तत्वज्ञान को। वो अपने आप आकर के स्थापित नहीं हो सकता, उसी के लिए योग है, उसी के लिए योगाभ्यास है। योगाभ्यास को अपना करके, योग को जीवन में उतार करके, निरंतर योग को जीवन में स्थापित करता जाता है, वो ही योग मन के अंदर तत्वज्ञान को स्थापित कर देता है। फिर वो तत्वज्ञान ऐसे विचारों को उत्पन्न कराएगा जिन विचारों के माध्यम से सुख मिलेगा। तो वो विचार सुविचार होंगे, वो सुविचारों से सुख मिलेगा। सुखदायी विचार होने चाहिए, विचार सुखदायी होने चाहिए, दुखदायी नहीं होने चाहिए। यानी वृत्ति मन के अंदर वो वृत्ति उत्पन्न होनी है, वो सुदृष्टि होनी चाहिए मन के अंदर, जिस दृष्टि से व्यक्ति को सुख ही सुख मिलेगा। यदि दृष्टि को कुदृष्टि के रूप में बदल दिया तो फिर वो दुखदायी बन जाएगा।
तो निरंतर मन के अंदर तत्वज्ञान को स्थिर रखने का यत्न करना होता है। और निरंतर तत्वज्ञान स्थिर तब हो सकता है जब निरंतर योगाभ्यास चलता रहेगा। बिना योगाभ्यास के हम अपने मन में तत्वज्ञान को स्थापित नहीं कर सकते। यदि आज मन में तत्वज्ञान नहीं है तो मिथ्या ज्ञान है। एक समय में एक ज्ञान रहेगा मन में। यदि मन में तत्वज्ञान है तो मिथ्या ज्ञान नहीं रहेगा। यदि मिथ्या ज्ञान है तो तत्वज्ञान नहीं रहेगा। जब तक उस मिथ्या ज्ञान को हटाएंगे नहीं तो तत्वज्ञान आएगा नहीं, प्रवेश ही नहीं कर सकता, द्वार बंद है उसके लिए। वो बाट देख रहा होता है कब ये मिथ्या ज्ञान बाहर निकले तब मैं अंदर प्रवेश करूं। और जिस विषय में मिथ्या ज्ञान है उस विषय में तत्वज्ञान मन में नहीं रह सकता। विषय अलग अलग है। इसलिए इस तत्वज्ञान को स्थापित करने के लिए व्यक्ति को जो योग है उसको निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, निरंतर उसको जीवन में उतारना पड़ता है। कभी उतारा कभी नहीं उतारा ये नहीं चल सकता। कभी मन में आया, मूड बना तो अहिंसा का पालन किया, सत्य बोला, अस्तेय का पालन किया। कभी मूड नहीं है तो छोड़ दिया। ये नहीं चल सकता, उसको निरंतर बनाना पड़ता है। उसकी निरंतरता होती है तो तत्वज्ञान निरंतर बना रहेगा। तो ख्याति विषय वाली वृत्तियां होनी चाहिए। अगली बात कही है, ऐसे विचार मन में उत्पन्न हो जिन विचारों के माध्यम से गुणों का अधिकार समाप्त होता जाए। गुणाधिकार, गुणाधिकार का मतलब है यह सारा का सारा ब्रह्मांड, जगत, सृष्टि दो प्रयोजनों को लेकर के सृष्टि बनी है। दुनिया का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसके पीछे दो प्रयोजन ना हो। प्रत्येक कार्य पदार्थ के दो प्रयोजन है। एक प्रयोजन है भोग कराना, एक प्रयोजन है भोग कराना, और दूसरा प्रयोजन है अपवर्ग दिलाना, यानी मोक्ष दिलाना। प्रत्येक कार्य पदार्थ का ये दो कर्तव्य है और हर कार्य पदार्थ दो कर्तव्यों को पूरा करना चाहता है। पर हम मिथ्या ज्ञान के कारण से एक ही प्रयोजन को पूरा करते रहते हैं और एक ही प्रयोजन को बनाए रखते हैं मन के अंदर, वो है भोग। हमारे जो मन के अंदर विचार उत्पन्न होते हैं उन विचारों का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो है भोग। भोग को ही पूरा करना चाहता हूं मैं। प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक और जब से होश में आया हूं तब से लेकर आज तक और जब तक मरूंगा नहीं तब तक उद्देश्य एक ही रहता, भोग को पूरा करना है, भोग की पूर्ति करनी है। सारा का सारा सोच यानी विचार या सारी दृष्टि मेरी यही रहती है, बस भोग को जिस किसी भी प्रकार से प्राप्त करूं। आज इतना भोग मिला है, अब इतना भोग प्राप्त करना है। बहुत अच्छी बात है। कार्य जगत का प्रयोजन है भोग को पूरा करना है, लेकिन एक ही प्रयोजन नहीं है। हम एक ही प्रयोजन को सामने रख करके चलते हैं और यहां कहा जा रहा है गुणाधिकार विरोधिन्य। ऐसी वृत्ति, ऐसा विचार,
ऐसी दृष्टि, ऐसी सुदृष्टि उत्पन्न करो जिससे ये जो गुणों का अधिकार लगातार बना हुआ है, भोग लगातार बना हुआ है, इसको तोड़े, इसमें ब्रेक हो जाए, इसमें अवरोध उत्पन्न हो जाए। ऐसा मन में विचार उत्पन्न करना है जिस विचार से ये जो भोग है वो रुक जाए। भोग लिया बहुत, कितना भोगा, अब उसको रोकना है, उस भोग को समाप्त करना है। तब उस भोग को रोकने से ही अपवर्ग की ओर हम अग्रसर हो जाएंगे, मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाएंगे। वो विचार फिर हमें मोक्ष की ओर ले जाने वाला होगा। परंतु उसको रुकावट पैदा करना है, उसको रोकना है। जब तक उस विचार को रोकेंगे नहीं तो वो विचार नहीं आएगा, फिर हमारी जो प्रवृत्ति है वो योग की ओर नहीं होगी। तो अपवर्ग की ओर प्रवृत्ति होने के लिए इस भोग को रोकना पड़ेगा। अब दोबारा भोग प्राप्त ना हो। एक बार भोग लिया, एक बार भोग लिया तो अब उसके लिए दोबारा प्रवृत्ति ना हो। भोग लिया ना, अब अपवर्ग के लिए एक बार प्रवृत्त हो जाओ, अपवर्ग को प्राप्त करो। अपवर्ग के लिए प्रवृत्ति तो हो नहीं रही है और बार बार भोग की ओर प्रवृत्ति हो रही है। हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, भोग से संबंधित विचार, जिस किसी को भी हमने भोग लिया है, उस भोग को दोबारा तिबारा और पाने के लिए बार बार विचार मन में उत्पन्न करते हैं। और अपवर्ग के लिए अभी तक विचार उत्पन्न ही नहीं हो रहे, अपवर्ग को अभी तक पाया नहीं है, एहसास नहीं किया, महसूस नहीं किया। तो भोग को मैंने तो एहसास किया है, तो अब अपवर्ग को एहसास करना चाहता हूं, उसके लिए प्रवृत्ति मेरे को करनी है, उसके लिए मन में विचार उत्पन्न करने हैं। ऐसे सुविचार उत्पन्न करने हैं जिन सुविचारों के माध्यम से मैं अपवर्ग को एहसास कर सकूं। पर वो विचार तब उत्पन्न होंगे जब मन में तत्वज्ञान को स्थापित करेंगे, और तत्वज्ञान तब स्थापित होगा जब योग को जीवन में उतारते जाएंगे। योग को निरंतर जीवन में उतारने से वो तत्वज्ञान धीरे धीरे स्थान लेने लगता है। मन के अंदर ऐसा अंकित करना है वो निकले नहीं। जो अभी तक हमने अपने मन में मिथ्या ज्ञान को ऐसा अंकित कर दिया है वो निकल नहीं पा रहा है। तो जब योग को अपनाएंगे, वो योग निरंतर उस मिथ्या ज्ञान को रोक रोक करके, साफ कर करके, शुद्ध कर करके उसको हटाता रहेगा और तत्वज्ञान को स्थापित करने का प्रयत्न करता रहेगा। और एक दिन तत्वज्ञान स्थापित होने लगेगा, और जिस दिन तत्वज्ञान स्थापित होगा उस दिन हमारे विचार जब निकलेंगे वो सुविचारों के रूप में निकलेंगे। यह है मन की वृत्ति, मन के विचार। शांति शांतिरेव शांति श्यामा